बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर। नमस्कार बच्चों, चलिए हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में लेगेसी बताई थी। अगला पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर and periodicals and periodicals मतलब मैगजीन्स। पैरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पुरानी मैगजीन। पुरानी मैगजीन मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। क्या होता है कि एक संस्था होती है नॉन एनपीओ, हर महीने अपने मेंबर को मैगजीन देती है, या अखबार की रद्दियाँ, एनपीओ अखबार की रद्दियाँ अखबार लेती है। अब अखबार इकट्ठे हो गए महीने के, 6 महीने के, उसे सेल कर देती है। तो क्या आएगा? पैसा आएगा हमारे पास, रिसीप्ट आएगी। वो कौन सी रिसीप्ट होगी? रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। समझ में आ रही है? हाँ, लिखिए आप, लिखिए लिख लो, ये हमेशा रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। रेवेन्यू नेचर, that is revenue receipt। that is revenue receipt। ये हमेशा किस नेचर का होगा? ये रेवेन्यू नेचर का होगा और रेवेन्यू रिसीट होगी। और इसे क्या मानूंगा? लिख लो, इट इज ट्रीटेड एज इनकम। इसे क्या मानूंगा? ये रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होगी। यहां लिख लो, रेगुलर रिसीट होती है, रेगुलर रिसीट होती है, रेगुलर बेसिस पे मिलती है। रिसीप्ट रेगुलर बेसिस, रिसीप्ट रेगुलर बेसिस। इसे कहां दिखाऊंगा सर? ये इनकम है, और ये क्या है? ये इनकम है, और इस इनकम को कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रद्दी है, रद्दी लिखी है, और इस रद्दी को, इसको मैं इनकम मानूंगा, और इसे कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम है। तो लिखिए, इट इज शोन इन द इनकम, it is shown in the income side।
ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहाँ दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, इनकम साइड में दिखाऊंगा। हर महीने एक एनपीओ अपनी मैगजीन प्रिंट करता है। जो एक एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, ये एक मैगजीन प्रिंट करता है और ये किसको देता है? अपने मेंबर को बेचता है। जो इसके मेंबर होते हैं, जैसे सीए इंस्टीट्यूट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर महीने क्या बेचती है? मैगजीन देती है सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट क्या है सर जी? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लिखो बच्चों, मैगजीन जो रेगुलर बेसिस पर प्रिंट होती है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी सर जी? इसकी एंट्री क्या बनेगी? पैसा आएगा, कहाँ दिखाऊंगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर एंड पेरियोडिकल्स। इसे कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पर? इनकम साइड में। सब बता लो बच्चों, ये एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी इनकम साइड में। अगला पॉइंट डालिए, अगला पॉइंट डालिए बच्चों, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स, पुरानी असेट्स बेच दी, स्थायी असेट्स बेच दी। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स। लिखिए, ये क्या होती है सर जी? कैपिटल रिसीट होती है सर जी, ये कैपिटल रिसीट होती है सर जी, ये कैपिटल रिसीट होती है। कहां दिखाते हैं? रिसीव्ड साइड, साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कहां दिखाते हैं? रिसीट साइड में, रिसीव्ड साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आगे लिखिए, डिडक्टेड लेस कर दूंगा फ्रॉम फिक्स असेट्स। कहां से लेस कर दूंगा? फ्रॉम फिक्स असेट्स से। सर ये लेस हो जाएगा कहां से? फिक्स असेट्स से। डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स असेट्स, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बच्चों क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे लिखो गेन और लॉस, गेन और लॉस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। आप फिक्स असेट्स को क्या करोगे? बेच दोगे, और बेचने पर क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस।
इसे कहाँ दिखाऊंगा, इसे कहाँ दिखाऊंगा सर जी, shown on इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बेचने पर अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम साइड में आएगा, और बेचने पर अगर लॉस होता है तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सोल एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखना पड़ेगा कि बेचने पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सर जी हमें एग्जाम्पल से समझा दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा एग्जाम्पल से समझ लो, हाँ मेरे बच्चों एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल समझ लो, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल लिखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। टोटल फिक्स एसेट्स आर 10 लाख, टोटल फिक्स्ड असेस्ट, assessed are रुपीज 10 लाख। मतलब टोटल असेस हमारे पास जो है बेटा वो 10 लाख रुपए की है। आउट ऑफ दिस या आउट ऑफ विच, आउट ऑफ दिस या आउट ऑफ विच, आउट ऑफ दिस वन असेस्ट, मतलब इसमें से एक असेस बेच दी, वन असेस कितने की बेच दी, 2 लाख रुपए की कॉस्ट की। सीधा 10 लाख रुपए क्या है बेटा, कॉस्ट है। वन फिक्स असेस्ट, एक असेस बेच दी, वन फिक्स असेस्ट, हैविंग कॉस्ट 2 लाख, हैविंग कॉस्ट, हैविंग कॉस्ट रुपीज 2 लाख, जिसकी कॉस्ट कितनी है सर जी, 2 लाख रुपए है। और कितने में लिख दी, सोल्ड रुपीज 2,20,000, सोल्ड रुपीज 2,20,000। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, सर जी 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सर जी क्या हो गया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ₹20,000 का प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे देखिए सर जी, इसकी एंट्री क्या होगी, सर जी इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। मतलब कैश का मतलब यहां पर क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में कितने आएंगे सर जी, 2,20,000 रुपये आएंगे, क्योंकि हमने 2,20,000 रुपये का बेचा है। हमारे पास से मतलब एनपीओ के पास से कितने की फिक्स एसेट्स गई, कितनी कॉस्ट की फिक्स एसेट्स चली गई, कबाड़ी कितने की ले गया सर जी, 2 लाख रुपए की कबाड़ी ले गया। अब क्या हो गया सर जी, प्रॉफिट हो गया। सर जी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 20,000 रुपये। और इस प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इनकम एंड, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता, अगर मैं डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देता तो इनकम एंड अकाउंट के कहाँ पे आता, क्रेडिट में। मैंने 2 एंट्री बना दो या 1 एंट्री लिख दो, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वरना मुझे अगर आप यहाँ 2 नहीं लिखोगे इनकम एंड अकाउंट, तो क्या करना पड़ेगा, 1 एंट्री और बनानी पड़ेगी सर जी, 1 एंट्री और बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट ऑन, जो क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर दो, सेल ऑफ फिक्स एसेट डेबिट 20,000,
कहाँ ट्रांसफर की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी 20,000 रुपये। चलिए सर जी इसके अकाउंट खोल के समझा दो। सर जी इसके अकाउंट खोल के समझा दो। हाँ जी सब समझ लो, सब समझ लो। मैंने आपसे कहा था एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, ये बन गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बन गया। और यहां पे क्या लिखूंगा? ये क्या है? ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? सेल कर रहे हैं, कितना डेबिट है? 220, तो 220 आ जाएगा यहां पर। यहां पर क्या आ जाएगा? 2,20,000, 220 आ जाएगा, 2,20,000। लिखिए टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किस नाम से आएगा? टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप इसकी कॉस्ट भी यहां दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी की कॉस्ट है? सर जी 2 लाख रुपए कॉस्ट है इसकी। सर जी 2 लाख रुपए कॉस्ट है इसकी। रिसीट पेमेंट अकाउंट कहां पे आएगा? डेबिट में। अब सर जी और कहां दिखाया जाएगा? सर जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इनकम हो रही है। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने की सेल प्रॉफिट हो गया? 2 लाख रुपए की चीज कितने में बेच दी? 220 में। सर जी प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, 20,000 प्रॉफिट हो गया। सर जी इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ जी दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? एक बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड में। असेट साइड में दिखाएंगे टोटल फिक्स्ड असेट। टोटल फिक्स्ड असेट कितना है? 10 लाख लेस हमने क्या कर दिया? हमने 10 लाख रुपए का था, 10 लाख में बच्चों कितना सेल कर दिया? चेक करना जरा। 2 लाख रुपए की कॉस्ट का बेच दिया। कह रहा है ध्यान से देखो बच्चों, कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। लिखो लेस 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 कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड। कितना? 2 लाख। और बाहर वाले कॉलम में कितने दिखाऊंगा? 8 लाख। ये होगा। उतार लीजिए आप, आराम से उतारो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम अगला पॉइंट है बच्चों, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम है, ऑनोरेरियम नहीं है ये, ऑनोरेरियम। एच साइलेंट है, एच साइलेंट है यहां पर, तो इसको हॉनोरेरियम नहीं बोलेंगे, ऑनोरेरियम बोलेंगे। यहां पर बच्चों एच साइलेंट है। तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि ऑनोरेरियम क्या है? एक एनपीओ के लिए ऑनोरेरियम होता है, वो एक एक्सपेंसिव होता है। एक तरह का क्या है ये? एक ऑनोरेरियम जो होता है वो एक तरह का एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? ये एक्सपेंसिव है। तो लिख लो इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरा एनपीओ है, मैं
मैं स्पोर्ट्स करवाता हूँ, बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ। और जब भी मैच होता है ना, टूर्नामेंट होता है, तो इट इज नॉट ए, मतलब ये जो है ना, मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्टर को बुला लेता हूँ कि बच्चे का चोट लग जाए किसी प्लेयर के, तो वो डॉक्टर जो है ना, वो एम्प्लॉय नहीं होता उसका संस्था का, वो कोई बाहरी व्यक्ति होता है। उसको 3 घंटे के लिए बुला लेते मैच में कि भाई किसी अगर बच्चे को कोई चोट लग जाती है तो आप उसे ठीक करो, उसे बराबर मरहम पट्टी दो। और उसके सम्मान में हम क्या करते हैं, ऑनर के रूप में उसे हम क्या देते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं, 5,000 या 10,000 रुपये कि लो जी लो, 3 घंटे के पैसे ले लो फीस। तो सैलरी जो होती है वो रेगुलर वर्कर को दी जाती है, लेकिन जो ऑनरेरियम होता है वो रेगुलर वर्कर को नहीं दिया जाता। जैसे सर जी क्या होता है, मैं एक सीए इंस्टीट्यूट है और मेरे को सीए इंस्टीट्यूट ने बुलाया कि राजीव जैन, ये बच्चे जो आए हैं सीए फाउंडेशन के, इनको आप अपने एक सेमिनार दो, इनको बच्चों को समझाओ कि सीए क्या है, पूरा इनको कौन सा बताओ सीए का, कि उसकी क्या कैसे होगा, सीए कितने साल की है, क्या करना है, सीए बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्या जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। तो 2 घंटे की सेमिनार रख दी और मुझे बुलवा लिया। अब एक बात और, मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं 2 घंटे की सेमिनार देने के लिए मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ, पेट्रोल खर्च करूँ, ये करूँ वो करूँ, दुनिया भर का है मेकअप करके जाऊँ, बच्चों के सामने बोलूँ। सर जी इतना कोई फालतू नहीं बैठा। तो फिर क्या करता है सीए इंस्टीट्यूट, क्या करता है, मेरे को पेमेंट करता है। क्या करता है बच्चों, पेमेंट करता है। जो पेमेंट करता है वो सीए इंस्टीट्यूट के लिए क्या खर्चा है, तो खर्चा है वो कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में। तो ये क्या है, ये खर्चा है सर जी, ये क्या है, ये खर्चा है, और इसे कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में। इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों, अब मैंने आपको ये समझाया था, फर्स्ट पॉइंट समझाया था, जो मैंने आपको छुड़वा दिया था, ये फर्स्ट पॉइंट छुड़वाया था मैंने, कहा बेटा बाद में बताऊंगा, ये वाला सब्सक्रिप्शन। सर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चंस 8 नंबर का आएगा और पूरा क्वेश्चन सर जी इस पर टिका होता है सब्सक्रिप्शन पर। 90% बच्चे, 95% बच्चे कला खिल जाते हैं सब्सक्रिप्शन में। चंदा, इसे हिंदी में बोलते चंदा। ये रेगुलर बेसिस से प्राप्त होता है बच्चों। कैसे प्राप्त होता है, रेगुलर बेसिस से प्राप्त होता है। जो मेरी एनपीओ का मेंबर बन जाता है वो मेंबर मेरे को हर साल पे करते हैं, और फिर मैं उनको क्या देता हूँ, फैसिलिटी देता हूँ। मैं आपको लिखा दूंगा अपने शब्दों में, पहले पढ़ लेते हैं। आज सारा टाइम हमारा इसी पे खर्च होने वाला है, पूरा टाइम। अभी तो मैंने कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ाया, अब मुझे पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझाना है क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है। पहले इसे पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी। ये सबसे मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होती है सर जी, ये सबसे बड़ी इनकम होती है, ये मेन सोर्सेज इनकम होती है। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। ठीक है, इट विल बी अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहां दिखाई जाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ये कहां दिखाई जाती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में दिखाई जाती है। आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम अकाउंट। और इसे कहां पोस्टेड करूंगा, क्योंकि ये इनकम होती है और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। कहां पे आएगी, तो जो चंदा मिलेगा तो मैं अपने आप को एनपीओ का वो मान लो अकाउंटेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को अकाउंटेंट मान लो। जब आपको चंदा मिलेगा तो आपके पास क्या आएगा सर, कैश आएगा। हम कैश अकाउंट से एंट्री नहीं करेंगे, हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इसे कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ दिखाऊंगा बच्चों, क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा सर जी। बाकी का मैं, ये तो सर जी एक थोड़ी चीज है, अब बहुत छोटी चीज है, आपको लग रहा होगा बस इतनी सी चीज है। हाँ इतनी सी चीज है, पता जाएगा, अभी समझा रहा हूं, आगे बाहर जाएंगी। सबसे मुश्किल यही है, बच्चा देखते जा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चे को चंदा समझ नहीं आता, यही पॉइंट नहीं समझ में आता। क्यों कि बच्चा चीजें समझने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है सीधे सीधे चलेगा, सीधे सीधे नहीं चलेगा। ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए आप। अब नोट करिए, एक चीज बनना चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। इसे डालो फर्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। जो मैंने उसमें टाइम शुरू में नहीं समझाया था, मैंने कहा इस पर सारे न्यूमेरिकल टिके हुए हैं, सारा न्यूमेरिकल टिका हुआ है। चलिए, सब्सक्रिप्शन, चंदे लिखिए। चंदा क्या होता है सर जी? इसको दो भागों में मार दिया मैंने, इसको बहुत आराम से लिखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लिखो, ठीक है बच्चों। क्या है ये? एक होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन ड्यू, और ये होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मतलब बताऊंगा। इसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन ड्यू बोलते हैं। सर जी क्या होता है इसका? ये एक तरह की ये इनकम होती है बच्चों। चंदा क्या होती है सर जी? चंदा जो होती है हमारी क्या होती है? एक तरह की रिसीट होती है, इनकम होती है सर। ये इनकम होती है, मैंने पहले कहा था, रिसीप्ट होती है। ये तरह की रिसीप्ट होती है, ये हमें प्राप्त होती है बच्चों। ये एक तरह की इनकम होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं ध्यान से क्या है कहानी इसकी, समझ ध्यान से। मतलब कहने का मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मैंने करंट ईयर में कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। एक तरह की एक्रूड इनकम होती है। पहले मैं लेवल लैंग्वेज में समझा दूं वरना समझ में नहीं आएगा। हाँ सर आप वही समझाओ जो आप गमारू भाषा में। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चों। ये मेरे घर के बराबर में एक लड़की रहती है, खुशी जैन। मेरे से आगे बोली कि सर अभी फीस है नहीं, बाद में दे दूंगी, अगले महीने दे दूंगी। तो इसका मतलब क्या है? ट्यूशन पढ़ा दी मैंने, मार्च के महीने में पूरी ट्यूशन पढ़ा दी, ज्ञान दे दिया, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्यों? कि वो बोली कि सर अभी पापा मेरे है नहीं, बॉम्बे गए हैं काम से, जब पापा आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। मेरी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो इसको इसका मतलब मिली नहीं। दिमाग लगाओ, 31 मार्च 2020 को मुझे फीस मिलनी थी लेकिन मिली नहीं। बहुत ध्यान से, मिलनी थी, मिली नहीं। ट्यूशन पढ़ा दी, ज्ञान दे दिया, पूरे मार्च पढ़ाई, फीस नहीं आई। तो नहीं आई तो इनकम तो हो गई। जो इनकम जो होती है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है वो बनता है सर जी एक्रूअल बेसिस पर, ड्यू बेसिस पे बनता है। तो इसका मतलब है मुझे मिली नहीं तो इनकम तो हो गई। तो वो जो उसकी फीस थी वो ऐड तो करूंगा इनकम साइड में। मिली तो नहीं है, मिली नहीं मिली तो मैं कहां लिखूंगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। क्यों? मिलनी है। क्यों सर? मिलनी है, मिली नहीं है। 31 मार्च 2020 के एंड तक नहीं मिली तो कब मिलेगी? फ्यूचर में। असेस क्या होती है? जो मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। असेस क्या मिलती है? असेस का मतलब क्या होता है? असेस की डेफिनेशन क्या होती है? फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, तो ये मेरी असेस्ट हो गई। तो इसे कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा, ऐड करूंगा इनकम में। और कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये सब बातें बेटा आराम से लिखाऊंगा, आप नोट करते जाओ कि सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग का होता है। आउटस्टैंडिंग या इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू भी बोलते हैं इसी चीज को। ठीक है बच्चों, लिखिए, ड्यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इतने नाम से बोलते हैं बच्चों। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखा दूं या हाँ अंग्रेजी में लिखा दो, वर्चुअल लैंग्वेज में लिखो। मिलना था बट मिला नहीं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है, मिलना था बट मिला नहीं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, लिख लो। इनकम अर्नड, इनकम अर्नड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब है, ऐसी इनकम जो कमा तो ली, करंट ईयर में कमा तो ली, चालू वर्ष में कमा तो ली, बट प्राप्त नहीं हुई। इनकम अर्न इन द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू तो हो गई, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सब इतने नाम से बोलेगा इस पेपर में तो बावले मत हो जाना। हाँ जी, ऐसे ही बोल सकता है, 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 ये आपको पागल काटेगा, तो आप घबरा मत जाना। और सर जी ये क्या होता है, सर जी ये क्या होता है, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, मिल गया, मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, अगले साल का पैसा इस साल मिल गया। लड़की एडवांस में फीस दे गई, इसका मतलब यह है अप्रैल मई की फीस कब दे गई, मार्च में। समझ में आ रही है? तो इसे कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के, कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसको कहां दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा बैलेंस शीट के टू बी शोन इन द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर जी इसे कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसे कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के। और इसे कहां दिखाऊंगा, आउटस्टैंडिंग सेक्शन को कहां दिखाऊंगा, इसे कहां दिखाऊंगा, टू बी सोन, टू बी सोन to be shown in the assessed side, in the assessed side of the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, कहाँ दिखाऊंगा, असेस साइड दिखाऊंगा बच्चों। उतार लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप सर जी एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए। फाइनेंशियल ईयर
ईयर 2019 और 2020, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये फाइनेंशियल ईयर है 19-20, दिस इज माई करंट ईयर। ठीक है, लिखिए 19-20 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन subscription outstanding on 1/4/2019 1/4/2019 लिख लीजिए ₹10,000। कितना? ₹10,000 दे रखा है। जानते हो 1/4/19 का मतलब क्या होता है? 31 मार्च 2019, और 31 मार्च 2019 का मतलब क्या होता है? 18/19। ये 18/19 में आउटस्टैंडिंग था, ये 18/19 की बैलेंस शीट में दिखाया गया होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड है। बेटा अगर एक एक बात नहीं समझी, ये चैप्टर 100 साल में भी समझ में नहीं आएगा। ये समझ लेना, जो बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा और एक एक बात को नोट नहीं कर रहा, सिर्फ सुनना है बैठ के पागल की तरह। ये सीए में 15 नंबर में आता है, सीए का मतलब आ रहा है ना, तो बेटा ये ऐसे ही नहीं है। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन ऑन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019 10,000 रुपये। मतलब ये क्या मतलब है इसका? लिखो, इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब बच्चों लिख लो। मैं आपको मतलब भी दिखा रहा हूं, एक एक चीज का मतलब दिखा दूंगा। लिख लो, लिखो प्रीवियस ईयर का है, लिख लो प्रीवियस ईयर का है। ये कब का है बच्चों? ये पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला। इसका मतलब ये है, मतलब दिखा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? बच्चे को मीनिंग समझ नहीं आता तो करेगा क्या? ये 18-19 का है, ये प्रीवियस ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला। समझ में आ रही है? मतलब दैट इज करंट ईयर में रिसीव्ड होगा, करंट ईयर में रिसीव्ड होगा। ये बच्चों कब मिलेगा? सर ये करंट ईयर में मिलेगा। ये पैसा कब मिलेगा? इस साल मिलेगा। सर ये इस साल मिलेगा। सर ये इस साल मिलेगा। लिखो आगे, नंबर 2 लिखिए। ये मैंने इसका मतलब समझा दिया, इस पॉइंट का मतलब समझाया मैंने आपको। लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, लिखो बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2020 लिखो 13,500। ये इस साल का है बच्चों, ये चंदा इस साल का है। 20 का आउटस्टैंडिंग है। ये कब का आउटस्टैंडिंग है? ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। लिखो बच्चों, लिखो। सर जी इसका मतलब समझा दो। हाँ जी समझ लो बच्चों, समझ लो बच्चों, सब समझ लो बच्चों। क्या मतलब है इसका? सर ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है जो
करंट ईयर में नहीं मिला। ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है जो करंट ईयर में नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। कब मिलेगा ये? नेक्स्ट, कब मिलेगा ये? नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। ये पैसा कब मिलेगा? जो 31 मार्च को नहीं मिला, ये कहाँ आएगा सर? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। इसको कहाँ, सॉरी, ये कहाँ आएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, 2020 की बैलेंस शीट में आएगा। और ये कहाँ आएगा? ये सब क्या है? ये तो क्वेश्चन है। ये क्या है? ये सर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। ये आप उतार लो पहले, जब ही समझ में आएगा आपके। लो पूरा आ गया, उतार लो। तीसरा पॉइंट लिखिए सर, ये थर्ड पॉइंट लिखो। ये सब मतलब भी लिखा रहा हूं बेटा आपको, ये सब मतलब भी लिखा रहा हूं मैं आपको, ये मतलब भी लिखा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन received in 2019 और 2020 कितना? रुपीज 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। मतलब चंदा हमें कितना मिला? सर जी हमें 1,25,000 रुपये मिला। अब इसमें बच्चों ये हमें 1,25,000 में मिला, रिसीट है। ये बात को समझेंगे पहले बेटा कि आखिर है क्या चीज। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन कभी 20 जन्म में नहीं मानते। ये मेरी बात बच्चों नोट कर लेना सर जी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ध्यान रखना मेरी बात, जिंदगी में अंदर कुछ भी नहीं होता, अकाउंट में कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, मैंने बताया था, बहुत ध्यान से आप, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नहीं आता ना, ये क्वेश्चन सही है, ध्यान से देखना। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। कब का है? कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? सर जी 19-20 का है। देखो ये क्या रखा है आपको? सर जी ये 19-20 का है। ये सर जी 19-20 का है। ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब 31 मार्च 2020, 31/3/2020 का है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। टोटल चंदे कितने मिले? रिसीप्ट कितनी हुई? रिसीट कितनी हुई? सर जी चंदे मिले 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये हमको टोटल चंदा मिला, 1,25,000 रुपये। अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने बताया था, एक बात ध्यान रखना कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्रेडिट होती है। ये हमेशा कैश बेसिस पे बनता है बच्चों। कैसे बनता है? कैश बेसिस पे। इसका मतलब है इसमें 3 प्रकार की रिसीट शामिल है। इसमें कितने प्रकार की रिसीट शामिल है सर जी? 3 प्रकार की, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। अगले साल का पैसा मिल गया, मतलब इस साल का मिला। इसमें सर जी 3 प्रकार की रिसीट शामिल है। कौन कौन सी है सर जी? करंट ईयर की शामिल है। करंट ईयर बोले तो 2019 और 20।
अगर बच्चे का सर जी ईयर समझ में आ गया ना तो चैप्टर इतना इजी लगेगा कि सर जी आप ये कहोगे सर जी क्या है इसमें जो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत हार्ड लगेगा जो रट्टा लगाएगा इस चैप्टर में। समझो मैं समझा रहा हूं, जो मैंने वीडियो ओपन कर रखी है, 4-4 बार लीड लेकर के कान में लीड लगाओ, आराम से सुनो, शांति से सुनो कि क्या गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, बस समझ में आ जाएगा, मुश्किल थोड़ी ना कोई। अब और कब कब का शामिल है सर जी? प्रीवियस ईयर का शामिल है, पिछले साल का चंदा जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें इस साल मिला होगा। प्रीवियस ईयर बोले तो 2018 और 19 का। और अगर कोई मुझे इस साल एडवांस मिल गया सर जी, कोई नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, नेक्स्ट ईयर बोले तो अगले साल का एडवांस मिल गया, अगला साल बोले तो 2020 और 21, ये सब समझिए ध्यान से। करंट ईयर क्या मतलब? जिस साल का रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट होता है वो होता है मेरा करंट ईयर, और करंट ईयर से पहले का क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। इसको लास्ट ईयर भी बोलते हैं, लास्ट ईयर क्या बोलते हैं? पिछला साल, लास्ट ईयर पिछला साल जो गुजर गया। जो करंट ईयर मतलब जो करंट जिस साल के अकाउंट बने, जिस साल का रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, दिस इज द करंट ईयर। सब नोट कर ले बच्चे। और ये क्या है? ये अगला साल है, मतलब इस साल का अगला साल, इस साल का अगला साल, नेक्स्ट ईयर। इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 20 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 21। देखो ये 21 आ गया, देखो ये 21 आ गया, ये 21 आ गया। कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं सर, आएगी नहीं, कभी नहीं आएगा। मतलब कितना कैश एक्चुअल मिला सर जी? 1,25,000 मिला। मतलब जो पैसा आया ये मेरा गल्ला है, जो पैसा आया करंट ईयर का आया जय गल्ला, पिछले साल का आया गले में डाल दिया, और कोई एडवांस दे गया वो भी गले में डाल दिया। समझ में आ गया? रिसीट एंड पेमेंट का मतलब होता है रिसीट, जो पैसा आया कैश बेसिस पर, चाहे इस साल का आया, चाहे पिछले साल का आया, चाहे वो एडवांस आया, सब उठा के गले में घुसेड़ दिया। क्या ये तीनों प्रकार की जो क्या ये 1,25,000 क्या मेरी इनकम है? ये सर जी दिस इज नॉट माई इनकम। मुझे अपनी इनकम निकालनी पड़ेगी, मुझे वो इस साल की इनकम निकालनी पड़ेगी, मुझे सर जी करंट ईयर की इनकम निकालनी पड़ेगी। तो करंट ईयर का मतलब क्या है? एक्चुअल बेसिस पे इनकम निकालनी पड़ेगी। देखिए आप सब उतार रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बेसिस पे बनाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाया जाता है बच्चों? कैश बेसिस बनाया जाता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है। आपको करंट ईयर में कितना मिला, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, आपको करंट ईयर में कितना पैसा मिला? 1,25,000 मिले सर जी। अब एक बात बताओ क्या क्या बनेगा? अब ये आंसर शुरू हो गया, ये तो क्वेश्चन था बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन था। सर जी इसमें 3 चीज बनती है, एक तो बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, एक बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग का मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट बनेगी। सर जी कैसे बनेगी? हाँ जी सब शुरू हो चुका धीरे धीरे, अब आपके न्यूमेरिकल चालू हो चुके हैं। हाँ सर शुरू हो गए। हाँ अरे भाई मजा राजीव जैन को, हाँ राजीव जैन को मजा आना शुरू होगा। क्या करें, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बेमन पढ़ाने होते हैं, और बच्चा भी बेमन पढ़ता है क्योंकि वो जो चीज़ है वैसी ही पढ़ानी पड़ेगी। अब मुझे मजा आएगा, 4-5 चैप्टर में तो मुझे मजा आता है 12वीं में, इसको मैं बड़े आनंद से पढ़ता हूँ, लेकिन करूँ क्या, कोर्स तो कराना ही है ना। अब ऐसा समझना कि जी मजे वाले चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा और बेमजे वाले चैप्टर आप कहीं और जगह पढ़ लो, मेरे बस की नहीं है, वो बेकार चैप्टर है। सर जी सब पढ़ाना पड़ेगा, यही तो मास्टरी है। क्या करें बच्चों, सब करना पड़ता है पेट के खातिर। जैसे इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में 5 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर बहुत अच्छे पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मज़ा आता है, मेरे मन की चीज़ है, कुछ थोड़ी है, सो जाता हूँ मैं, क्या करूँ, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में।
क्योंकि थ्योरी है। थ्योरी सर जी किसे मजा आता है, लेकिन पढ़ानी पड़ती है, पढ़ानी पड़ती है बच्चों। चलिए अब लिखिए आउटस्टैंडिंग, ये कब की बैलेंस शीट है, 1/4/2019 की। इसका मतलब है दैट इज, लिख लो, दैट इज 31 मार्च 2019, मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर की। हमारे कितने चल गए आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल जो नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग कितने थे चेक कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने थे 1/4/2019 को, 10,000 रुपये थे सर जी, 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, ये 10,000 रुपये थे सर जी, 10,000 रुपये थे जो नहीं मिले। ये पैसा कब मिलेगा, इस साल मिलेगा। कब मिलेगा, इस साल। मैंने आपको दिखाया भी, तो हिंदी में भी दिखा दिया मैंने आपको, देखो बच्चों देखो जरा ध्यान से कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला करंट ईयर में रिसीव्ड होगा, करंट ईयर में मिलेगा, चालू वर्ष में मिलेगा। ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन है, ये बच्चों यूनिवर्सल एग्जम्पशन है। हम ये मान लेते हैं कि पिछले साल का पैसा जो हमें कब मिलेगा, इस साल, ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन मान के चलते हैं हम। मिलना ही मिलना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है तो इट इज एज्यूम्ड, हम मान लेते हैं कि ये पैसा हमको कब मिलेगा। लड़की क्या बोल रही है, खुशी क्या बोल रही है, सर जी मैं पापा आएंगे 10 दिन बाद दे दूंगी, तो मिल जाएगा ना इस साल। रीना के 31 मार्च का पैसा कब मिलेगा, इस साल अप्रैल में मिलेगा, तो इस साल मिलेगा ना। तो कमाई, मैंने कमा तो लिया, मेरी इनकम तो हो गई। तो बनाइए बच्चों, अब बनेगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद क्या बनेगा बच्चों, सर जी एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। सर जी वो कैसे बनेगा, सर जी वो ऐसे बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट ये ऐसे बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिस साल का रिसीव पेमेंट अकाउंट दे रखा था उसी साल का, उसे बोलते हैं करंट ईयर, उस साल का बनता है। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। कब का दे रखा है, सर जी 20 का दे रखा है, तो 20 का बनाऊंगा। कब का बनाऊंगा, 20 का बनाऊंगा। कब का बनाऊंगा, 20 का। ठीक है बच्चों, हाँ सर सही है बिल्कुल। अब बच्चों ये बताओ, ध्यान से बताओ, हमें चंदा कितना मिला था, सर जी हमें मिला था 1/25। क्या ये सारी इनकम है, नहीं सर, ये शायद ये क्या इनकम है, ये इनकम है, और ये सर जी क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये सर एक्सपेंडिचर है, ये सर इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो यहां देखो बाई, चंदे कितने मिले, चंदे कितने मिले, बाई सब्सक्रिप्शन SUBSCRIPTION, ये BASUB सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल चंदा मिला सर जी हमारे को 1,25,000 रुपये। इसमें 3 प्रकार के चंदे शामिल हैं। पिछले साल का चंदा कितना था, इसमें पिछले साल का 18-19 कितना था, 18-19 का कितना था सर जी, 18-19 का 10,000 रुपये, 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था। देखो हमने यहाँ लिख दिया 10,000 रुपये था। इसका मतलब इसमें कितना शामिल है सर जी, इसमें 10,000 रुपये शामिल है, इसमें 10,000 रुपये शामिल है पिछले साल के, इसमें शामिल है 1/25 में। ये कब की इनकम थी, पिछले साल की, लेकिन मिली कब है, इस साल। तो इसमें ऐड कर रखी है ना, इसमें ऐड कर रखी है ना, ऐड कर रखी है, 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 प्लस कर रखी है। लेकिन इनकम कब की थी, पिछले साल की। तो भाई जिस साल की इनकम है उसी साल में तो दिखाओगे, यही तो कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्चुअल बेसिस क्या कहता है, जिस साल की इनकम है उस साल दिखाओ। ये इनकम कब की थी, 18-19 की, देखो मैंने लिख दिया 18-19 की थी।
मिली कब है? इस साल। तो क्या करूंगा? लेस करूंगा। क्यों? सर जी वो पिछले साल की इनकम थी। सर जी इनकम को कितनी? पिछले साल की। तो मैं क्या करूंगा सर? लेस करूंगा। ये मैं क्या करूंगा? सर जी मैं लेस करूंगा। क्यों करूंगा? पिछले साल की इनकम है। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर। कितने रुपए है बेटा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। सर जी हम क्या निकाल रहे हैं? सर जी हम करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं। सर जी हम करंट ईयर की इनकम निकाल रहे हैं, और करंट ईयर की इनकम में अगर मुझे पिछले साल की इनकम ऐड कर रखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर जी लेस करना पड़ेगा। सर जी क्या करना पड़ेगा? सर जी मुझे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये इसमें शामिल हैं, तो लेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल की इनकम थी, मुझे इस साल की इनकम निकालनी है। तो इस साल की इनकम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने देखो आपको अच्छे समझा दिया। मैंने ये पैसा जो था पिछले साल था, पिछला असेसमेंट दिखा रखा है। क्यों? अभी मुझे मिला नहीं था, रिसीवेबल था, मिलना था 18-19 में, नहीं मिला तो मैंने कहां दिखा रखा था? असेसमेंट। अब ये मिल गया, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, तो हमने ये मान लिया मिल गया। इस साल मिल गया 1,25,000 रुपये मिले टोटल। टोटल कितने मिले? 1,25,000। तो 10,000 रुपये भी मिल गए। हमने एज्यूम दैट कि लास्ट ईयर का पैसा हमें इस साल मिल गया। ये यूनिवर्सल एग्जाम से पूरा ब्रह्मांड इस बात को मांग करता है कि पिछले साल का पैसा हमें कम मिल जाएगा इस साल। अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2020। ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का है। क्या है आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये 13,500 रुपये हमको मिले नहीं, कमा लिए, ज्ञान दे दिया। 13,500 की फीस मिली, मैंने बच्चों को पढ़ा दी, फीस मिली नहीं है। तो मैं कहां दिखाऊंगा? इस साल की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, इस साल की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, 2020 की बैलेंस शीट दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? रिसीवेबल है, मिलना है, कब मिलना है? फ्यूचर में मिलना है, फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा 13,500 का। तो मैं इस साल की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, और कहां दिखाऊंगा? इनकम साइड में। क्यों? क्योंकि मैं इनकम निकाल रहा हूं, मैं इस साल की इनकम निकाल रहा हूं कि 2020 में मैंने कितना फीस कमा ली, कितना पैसा कमा लिया, चंद संस्था की कितनी इनकम हो गई चंदे के रूप में। लेकिन ये जो 13,500 इसमें ऐड नहीं है, इसमें ऐड नहीं है। क्यों नहीं है ऐड? क्योंकि मिले नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। कितने? 13,500। तो 500, 5 3 8, 1 28, 500। ये मेरी इनकम हो गई, ये मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई, ये मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई। उतार लो बच्चों, ये मेरी बच्चों कब की इनकम हो गई? सर जी मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई, ये मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई। उतार बच्चों, लो उतार लीजिए। मतलब करंट ईयर का कितना होना चाहिए? एक्रूड। मिला चाहे नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मिला या नहीं मिला हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 13,500 रुपये 1,25,000 में ऐड नहीं है, शामिल नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जो 13,500 है ये करंट ईयर का है, जो करंट ईयर में नहीं मिला। कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में। कब मिलेगा ये पैसा? नेक्स्ट ईयर में। 21 में मिलेगा, 20-21 में मिलेगा। 20 तक नहीं मिला, 19-20 में नहीं मिला, तो इसे कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में दिखाऊंगा। बैलेंस शीट कहां दिखाऊंगा बच्चों? लाइब्रेरी में दिखाऊंगा। दिखाइए इस बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में, सॉरी कहां दिखाऊंगा? असेट साइड में, क्योंकि मिलना है, रिसीवेबल है। क्या है ये? रिसीवेबल है। ये इस साल की बनाइए बैलेंस शीट। सर ये इस साल की बैलेंस शीट बनेगी एज एट मार्च
31/2020 ये इस साल की बैलेंस शीट है। देखिए असेट साइड, देखिए असेट साइड में देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों, 13,500। उतार लीजिए, सब चीज उतार लीजिए बच्चों, एक एक चीज उतार लो। ये मिला नहीं था, इनकम अर्न से हमने यहां लिख दिया, असेट साइड में लिख दिया, असेट साइड में लिख दिया। समझ आ रही है? सर जी ये और भी किसी तरीके से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो अल्टरनेटिवली लिख लो। सर जी और कोई तरीके से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, अल्टरनेटिवली। राजीव जैन के पास बहुत तरीके हैं, आप बोलते जाओ, मैं तरीके तरीके बताता जाऊंगा। मैं एक अपने आप में एक खुद तरीका हूं। हाँ अकाउंट में पूर्ण नंबर समझा करो, सब करा दूंगा, कोई क्वेश्चन ना बचेगा नहीं दुनिया का। ये ध्यान रखना, मेरे चैप्टर होने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, करके आओगे, ये ध्यान रखना। बस अपने गुरु पर बस विश्वास करे जाओ कि ये बंदा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोलता। बस यही कमी है मस्त मेरे अंदर। मैं नंबर फंबर नहीं बनाता, मैं काम पर विश्वास करता हूं। अगर ऐसी बात होती तो मेरी वीडियो भी आधा घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, 40 मिनट की आदत आती। मैं पूरा 1 घंटे, कभी सवा घंटे, कभी एक घंटे 38 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, तो टाइम मेरे बस के लिए बनाना। मैं देख कर ही घड़ी हो गया काम, मार लात बच्चे को, लात मारने के लिए बैठा हूं मैं तेरे को लात मारूंगा क्या? बाप अपने बच्चे को लात मारता है क्या? मैं ऐसे नहीं पढ़ाता बच्चों। हाँ जी देखिए बच्चों, ये मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा। ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये सिर्फ मैं क्या करा रहा हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इतनी प्रॉब्लम कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में आ जाता है 3 नंबर में, 4 नंबर में सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। चंदा बनवा देता है, अकाउंट बनवा देता है, क्या पूछेगा सब बताऊंगा। पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन, अभी तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, बना के क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन दूंगा, 50-60 क्वेश्चन दूंगा, चिंता ना करो, सब कराऊंगा। किसी भी चैप्टर में मैंने आपको 60% क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो बेटा? ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मार दूंगा तेरे को पक्का। पूरे 25,000 बचेंगे तेरे, सीए फाउंडेशन ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताओ सब्सक्रिप्शन कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। और असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। असेट का बैलेंस क्या होता है? सर जी डेबिट होता है। तो लिखो टू बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी होता है पिछले साल का 1/4/2019, ठीक है बच्चों। जब बीडी यहां आएगा तो सीडी कहां आएगा? सर जी यहां आएगा। कॉमन सेंस की बात है। बैलेंस सीडी 31/3/2020, ठीक है बच्चों। कितना आउटस्टैंडिंग था? कितना आउटस्टैंडिंग था? सर जी 10,000 रुपये था। देखो लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? 10,000। 19 में तो 19 में कितना था सर जी? लिखो 10,000 रुपये। और इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है? 31/20 में 13,500। आपको चंदा कितना मिला? आपको चंदा छोटा कितना मिला? सर जी 1,25,000 रुपये मिला। इसकी आपने एंट्री बनाई होगी, इसकी एंट्री 1,25,000 रुपये की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इसकी एंट्री क्या बनेगी? हालांकि एग्जाम में एंट्री नहीं पूछेगा, विश्वास कर लो गुरुजी पर, विश्वास करो, बस मेरे पे विश्वास करो, किसी पे मत करो। ये ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी कपट और छल से नहीं पढ़ाता आपको। मैं कपट और छल नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं मैं आपके साथ, बट मैं कभी
फ्लर्ट नहीं करूंगा, कभी आपके साथ छल नहीं करूंगा। यस, पूरी ईमानदारी से जितना मैं आप मेरे को आता है, मैं जरा सी भी चोरी नहीं करता आपको पढ़ाने में। 2 सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हमने कैश लिख दिया है, जबकि एंट्री क्या बनी चाहिए, एंट्री बनी चाहिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कैश अकाउंट थोड़ी बनाया हमने। तो ये मैंने बता दिया है कि कैश में मिलता है चंदा, एंट्री क्या बनेगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितना मिला, 1,25,000 मिला। ध्यान से देखो बच्चों, एक एक चीज समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल, जनरल एंट्री समझाऊंगा और बताओ आप। तो अब यार देखो, सब्सक्रिप्शन कितने रुपए से करेक्ट है, 1,25 से, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितने डेबिट, 1,25। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में कितने आए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में कितने आए, देखो चेक करो, देखो ये आ गए, रिसीट अकाउंट डेबिट में 1,25 आ गए, नहीं आ गए, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब यहां देखो, जब आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, जब आपने क्या बनाया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, नहीं बनाया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहां पर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 1,25,000। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ और समझाऊं, हाँ जी समझाओ। अगर यहां पर ये तो आउटस्टैंडिंग है और सबसे रिसीव एडवांस हो, देखो मैंने कॉन्सेप्ट भी लिखाया है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको चंदा कोई व्यक्ति एडवांस में दे गया, ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने कंसेप्ट में समझाया, सब कुछ समझाता हूं बच्चों, आप सोचते हो कि जी समझाते नहीं हो। एक एक चीज देखो, आपको एडवांस चंदा मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको एडवांस बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। समझ में आ रही है, कब मिला एडवांस, कब मिला, 2 बार, इस साल ही मिल सकता है और पिछले साल ही मिल सकता है। तो बोल रहा है एडवांस का मतलब है नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिल गया, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर मिल गया, अगले साल का पैसा मुझे एडवांस दे गया। कोई बच्चे फीस अप्रैल की फीस मार्च में दे गए, वो एडवांस हो गया। तो इसे कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, टू बी शोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो अब यहां देखो, ये एडवांस यहां भी मिल सकता है, ये एडवांस यहां भी मिल सकता है, 19 में मिल सकता है। तो यहां दिखाऊंगा एडवांस को, 19 में जो मिलेगा कब के लिए मिलेगा, 20 के लिए। और जो 20 में मिलेगा एडवांस, जो 20 में मिलेगा एडवांस, वो कब के लिए मिलेगा, 21 के लिए मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, वो ध्यान से लिख लो, चाहे लिख लो बच्चों, इन एडवांस। इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो लिख ही लो। मतलब 20 में मिला, कब के लिए मिला, फॉर 2020 और 21 के लिए मिला। जो पैसा हमारे पास आया बच्चों 20 में आया, कब के लिए आएगा, 2020-21 के लिए आएगा। कब के लिए आएगा, 20-21 के, अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। करंट ईयर मिला, नेक्स्ट ईयर के लिए। और ऐसे यहां पर देखो, ऐसे यहां देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में 19 में मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब मिला, फॉर 2018 और 19। 18-19 में मिला, 19-20 के लिए। कब के लिए मिला, 19-20 के लिए। कब के लिए मिला, 2019 और 20 के लिए। जो 19 में मिलेगा, 31 मार्च 19 में मिलेगा, यहां मिलेगा। कब के लिए मिलेगा, 19-20 के लिए, फॉर 19-20, फॉर 19-20। ये इस साल की इनकम मानी जाएगी, करंट ईयर की। ये इनकम कब की मानी जाएगी, करंट ईयर की। और ये इनकम कब की मानी जाएगी, ये इनकम कब की मानी जाएगी, ये कब मानी जाएगी, नेक्स्ट ईयर की, 20-21 की मानी जाएगी, क्योंकि 20 में मिला। ये इनकम कब की मानी जाएगी, 20-21 की। अब यहां देखो,
जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी में होगा। तो बाई बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट होगा कब होगा, 1/4/2019 को। ये वाला बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, 19 का देखो, ये वाला बच्चों, ये वाला 19 वाला, ये वाला अमाउंट कब का, 19 का, 1/4/19। तो 1/4/19 की लाइबिलिटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, देखो यहाँ आएगी, देखो ये आ गई। और इस साल का एडवांस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वो बात अलग है, नहीं दे रखा अभी क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, आगे क्वेश्चन में आएगा। सर जी ये ऐसा क्वेश्चन भी करा दो, हाँ सब कराएंगे बच्चों, आप क्यों टेंशन है, हजारियों क्वेश्चन होंगे, ये राइजन पढ़ा रहा है। चलिए टोटल कर लीजिए, अभी है नहीं ना, अभी ये है ही नहीं इस प्रॉब्लम। तो 1/25 और 13/500 कितने हो गए, तो 500, 1/38/500, 1/38/500 और लेस कर दो, ये क्या आ गए, 1/28/500 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या आ गई है, ये मेरी इनकम आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्या आ गई है, बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये इस साल की इनकम आ गई 1/28/500, जो मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखाई, देखो ये आ गई, ये आ गई, ये बनाया इनकम एंड 1/28, ऐसे बना के दिखाया था, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाया था, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट दिखा के बनाया था 1/28/500 आ गई, देखो चेक करो। तो ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं, और अकाउंट बना करके भी ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं। हाँ जी सर जी, किससे पढ़ रहे हो ट्यूशन, गुरुजी राजीव जैन सर से। एडवांस नॉलेज चाहिए ना, राजीव जैन के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता देखो एडवांस में 12th क्लास के अंदर, बीकॉम में भी। चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल सर जी और समझा दो जो आपने अभी समझाया है। जैसे आपने एडवांस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, इस वाला सर जी ऐसे भी समझा दो। हाँ जी समझ लो, हम तो समझाने ही बैठे हैं, हम क्या बैठे हैं, समझाने। लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल 2, अभी ऊपर वाला कौन सा था, 1, ऊपर वाला 1 डाल लो, लिख लो बच्चों, 1/4/2019 और 31/3/2020 उतार लीजिए। बेटा मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैंने आपको नोट्स की पीडीएफ भेजी नहीं है, अभी तो थ्योरी समझा रहा हूं। तो ये थ्योरी में इतनी फिल्म है तो न्यूमेरिकल तो लाइन लग के, अरे टेंशन ना ले बेटा, इतना करा दूंगा तू आग उगलेगा पेपर में। क्या उगलेगा, आग। क्या उगलेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ये, स्पेलिंग मत देखा करो मेरी, मैंने कितनी बार बोला है, मैं लड़खड़ा जाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड है, तो वो चीज़ पकड़ता नहीं फटाफट, इसमें ये बहुत कमी है इसके अंदर, ये डिजिटल बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो छोड़ देता है। तो आप ज़्यादा ध्यान से मत देखा करो स्पेलिंग वगैरह को, आपको इतना 12वीं में हो तो आपको आती है सब। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, असेस्ट होती है, पेपर में नहीं देगा आपको, ये असेस्ट है, ये तो मैंने लिखा दिया आपको, क्योंकि मिल रही है, क्योंकि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको चंदे एडवांस में मिल गए, आपको चंदे कब मिल गए, एडवांस में। कितने, ये क्या है, ये क्या है, ये कहां दिखाते हैं सर, ये लाइब्रेरी में दिखाते हैं, लाइब्रेरी दिखाते हैं। कितना मिल गया एडवांस, लिख लो 5,000 और 6500।
ठीक है बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आगे वो लिख लो, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट लिख लो, सब्सक्रिप्शन नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, ये कहाँ आएगा? रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में। तो लिखो, लिखो, ये रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। हमें कितना कैश मिला करंट ईयर में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इन करंट ईयर, इन द करंट ईयर कितना? 1,20,000, 1,20,000। छाप लो। आप पहले ये उतार लो, पहले बच्चों ये उतार लो, फटाफट फटाफट उतारो। देखिए अब मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा सर। पहले एक काम करता हूं, पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के समझा देता हूं। हाँ सर, यही समझा दो। पेपर में कैसे भी कर आओ, कोई फर्क नहीं बच्चों। सर जी कोई फर्क पड़ जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे? नहीं नहीं सर, सीए में तो इसी का यूज किया जाएगा। सीए के अंदर तो जल्दी जल्दी बनाना होता है पेपर, क्वेश्चन लंबा होता है बच्चों, क्वेश्चन लंबा होता है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है वहाँ पर। इस बात से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करो, जल्दी करो बस। ठीक है, ठीक है, तो जैसे जल्दी हो सके आपको वैसे करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है। पार्टिकुलर्स और यहां देखिए पर्टिकुलर्स। ठीक है बच्चों? अब यहां देखो बच्चों, अब यहां देखो मेरी तरफ, अब यहां देखो चंदे असेट्स कितने के हमारे। देखो मैं बताया था आउटस्टैंडिंग कितना है ओपनिंग में, ये ओपनिंग है बच्चों, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग में कितने देखो ध्यान से देखो, असेट साइड में असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। तो लिखो 2 बैलेंस बीडी कितना? 10,000 और 13,500, 10,000 और 13,500 बाई सीडी कितना? चेक कर लूंगा कितना है। हाँ जी सही है, 10,000 और 13,500। ठीक है, यहां लिखो तो 1/4/2019 और 31/3/2020। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कब का बनना है? 2019 और 20 का बनना है बच्चों। या देख लो, ये मेरा करंट ईयर है, ये 20। ठीक है बच्चों? अब ये एडवांस कितना है ओपनिंग में? ये ओपनिंग है, ये 1/4/2019 5,000। तो देखो बाई लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है सर जी? क्रेडिट होता है। कितना? 5,000 1/4/2019 और 2 बैलेंस सीडी 31/3/2020 6500। उठा लीजिए। पहले मैंने अभी कुछ नहीं करा, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा सर। अभी तो मैंने बस बैलेंस डाले हैं। असेस का डेबिट होता है,
ओपनिंग लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है। ओपनिंग यहाँ गया, क्लोजिंग यहाँ गया, असेस का ओपनिंग यहाँ गया, क्लोजिंग यहाँ गया, कुछ नहीं करा सर। देख रहे हो कितना इजी है? हाँ ये सब इजी है, आप देखते जाओ। हाँ जी, अब चंदे मिले कितने सर जी? 1,20,000 रुपये मिले, तो एंट्री क्या बनेगी? अभी मैंने सिखाई थी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो टू सब्सक्रिप्शन का मतलब क्रेडिट में आ रहा है, तो बाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 1,20,000। सर जी हमें 1,20,000 रुपये के चंदे मिले। हमको चंदे कितने मिले सर जी? 1,20,000 चंदे मिले। अब डिफरेंस निकाल लो। अब क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो। लो जी लो, ठीक है बच्चों। 1,20, 1,25, 1,25 और 13,500, 1,25 और 13,500 कितने हो गए बच्चों? 1,25 और 13,500 हो गए बच्चों। 1,25 और 13,500, 1,38,500, 1,38,500, ठीक है बच्चों। 1,38,500, 1,38,500। अब लेस कर दो, लेस कर दो, कितना कितना? 406, 16,500, 16,500 लेस कर दो, तो 16,500 लेस कर दो, 1,22। तो ये 1,22 आ गया। ये क्या आ गई? मेरी इनकम आ गई। ये मेरी इनकम आ गई इस साल की, ये इस साल की इनकम आ गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आ गया बैलेंस शीट फिगर। क्या आ गई सर जी? सर जी बैलेंस शीट फिगर आ गई 1,22,000 रुपये। उतार लीजिए बच्चों। सर जी किसी और तरीके से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। सर जी इसे कहाँ का दिखाऊंगा? मैं मिटा दूँ ये। इसे कहाँ का दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, कहाँ दिखाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, कहाँ दिखाऊंगा? क्लोजिंग में दिखाऊंगा, और कहाँ दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाऊंगा। तो लिख लो फटाफट, देख लो फटाफट, 2 मिनट के अंदर बनाइए बैलेंस शीट। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट फटाफट 1/4/2019 की बनेगी। कितने रुपए हैं आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग में? 10,000, 10,000। देखो 10,000 रुपये आ गए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। और इस साल की बनेगी तो इस साल की में कितना? सर जी अगर इस साल की तो बनाएंगे? हाँ जी बनाएंगे। लो जी वो भी बना लो, वो भी बना लो बच्चों। देखिए बैलेंस शीट 31/3/2020, ठीक है। कितना है? 13,500, 13,500, 13,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब एडवांस देख लो, एडवांस देख लो बच्चों, एडवांस देख लो कितना मिला? 5,000 रुपये मिला। कब मिला? 19 में मिला। तो 19 में लिखो, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 31/3/2020। कब के लिए मिला? 5,000 रुपये मिला। कब मिला? 19 में मिला। पैसा कब आया? 19 में। कब के लिए आया? कब के लिए आया? फॉर, कब के लिए आया? फॉर 19-20 के लिए, अगले साल के लिए। 19 में मिला, 18-19 में मिला। ये पैसा कब मिला? 5,000 रुपये 18-19 में। कब के लिए मिला? 19-20 के लिए, अगले साल के लिए, अगले साल के लिए। फॉर नेक्स्ट ईयर या
फॉर 2019 और 2020। ये 5,000 मिले अगले साल के लिए। और इस साल में देखो 20 में मिला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 6500 मिले। फॉर कब के लिए मिले? फॉर 20-21 के लिए, 2020 और 21 के लिए मिले। 20 में मिले 6500, कब के लिए? अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। सर जी और कैसे दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा? सर जी वो ऐसे दिखाऊंगा, वो ऐसे दिखाऊंगा। नेक्स्ट तरीके देख लो, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020, मार्च 31, 2020। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडिचर चंदे कितने मिले? वाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एक 22 कितने चंदे मिले? एक 20, सॉरी 1,20 मिले। पैसा कितना आया? 1,20। मैंने बताया था 3 प्रकार की इनकम शामिल है। 1,20,000 रुपये के मिले, इसमें 3 प्रकार की रिसीट शामिल है। सर जी कैसे? अरे भाई ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो है, ये क्या है? सर जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, जरा ऐसे समझ लो। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है 31/3/2020 का। उतार लेना सब बेटा, उतार लेना। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? 1,20,000। मैंने बताया था 3 प्रकार की रिसीट शामिल है, इसमें 3 प्रकार की रिसीट शामिल है। कब की? प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। ठीक है बच्चों, करंट ईयर बोले तो 2019 और 20, और प्रीवियस ईयर बोले तो 2018, 19 और नेक्स्ट ईयर बोले तो 2020 और 21। ये ध्यान रखना, ये मेरा करंट ईयर है। इसका मतलब होता है सर जी 2019। बेटा ये ध्यान रखना, पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पर टिका हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आएगा अकाउंट, ये बात समझ लेना। अब हमें देखो जरा ध्यान से, हमें प्रीवियस ईयर में कितने ऑप्शन नहीं थे? प्रीवियस ईयर में बच्चों कितने ऑप्शन नहीं थे? देखो जरा ध्यान से। सर जी प्रीवियस ईयर में हमारे ऑप्शन नहीं थे 10,000 रुपये के, नहीं, कहाँ है? 10,000 रुपये के थे ऑप्शन नहीं। ये पीछा के थे ऑप्शन नहीं 10,000 रुपये के, 10,000 रुपये के थे। ये 10,000 रुपये के थे, 10,000 रुपये के थे। जो हमें पैसा कब मिला? इस साल मिला। ये पैसा इस साल मिला। और हमें इस साल कितना मिला? करंट में एडवांस कितना मिला? इस साल नोट की गड्डी कितनी आई? नोटों की गड्डी इस साल कितनी आई? सर जी इस साल आई हमारे पास एडवांस में 6500 रुपये आए। ये आए 6500 रुपये, ये मिले होंगे हमें इस साल, ये हमें इस साल मिले होंगे करंट ईयर में। ये 6500 रुपये मिले होंगे इस साल। ये रुपीज है। ये पिछले साल का पैसा मिला हमें, ये कब का मिला? पिछले साल का कब मिला? इस साल। ये इनकम कब की है? ये इनकम कब की है? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर इनकम थी, ये मिली कब है? इस साल। मिली कब है? इस साल।
जबकि इनकम कब की है, मुझे इस साल की इनकम निकालनी है, मुझे 19-20 की इनकम निकालनी है। तो 19-20 की इनकम निकालने के बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगर ये ऐड कर रखी है तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कब की इनकम थी, वो पिछले साल की मिली है, रिसीव कब हुई है, इस साल, तो लेस करना पड़ेगा। देखो तो लिखो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, कितना, 10,000 रुपया, ठीक है, 1,10,000 आ गया। इस साल कितने आउटस्टैंडिंग थे, इस साल कितने आउटस्टैंडिंग थे, इस साल आउटस्टैंडिंग थे 13,500, मिले नहीं ना, ये मिले नहीं, मिलेंगे कब मिलेंगे, 20 में, ये रिसेबल है 13,500, ये मिले नहीं है, कमा तो इस साल लिया, इनकम अर्नड, कमाई कब की हमारी, इस साल की है, तो इस साल ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितना, 13,500, ऐड कर दो। 1,23,500, 1,23,500, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब देखो ये एडवांस मिला था आपको, ये एडवांस कब मिला था आपको, 19 में मिला था, 18-19 में मिला था 5,000 रुपये, कब के लिए मिला था, इस साल के लिए। तो ये कब की इनकम, इस साल की इनकम है। ये पैसा कब आया था, 18-19 में आया था, 1/4/2019 का मतलब है 18-19। यही समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं बच्चों के क्यों नहीं आता, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। हर बच्चा कंफ्यूज रहता है इस कॉन्सेप्ट पे। अब भाई जैसा है वैसे ही तो पढ़ाया जाएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा दोस्त बताओ, मैं तो गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूं और एंड तक समझाऊंगा, 1 महीने तक ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन तेरे दिमाग में आती नहीं ये बात। अरे भाई ये पैसा कब मिला, 19 में मिला, कब आया पैसा करने में, 19 में आया था, कब के लिए, 19-20 के लिए, करंट ईयर के लिए, फॉर 19-20। तो ये कब की इनकम है, 19-20 की इनकम है, तो 19-20 की इनकम हम ये निकाल रहे हैं ना, ये हम इनकम कब की निकाल रहे हैं, 19-20 की निकाल रहे हैं। चंदे की इनकम निकाल रहे हैं, 19-20 की निकाल रहे हैं, कितने रुपए, 6500 नहीं, 5,000 रुपये, ये इस साल की इनकम है। तो ऐड करो, लिखो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इन मार्च 31, 2019, बट बिलोंगिंग टू 2019 और 20। बिलोंगिंग का मतलब है कब से संबंधित है, जो पैसा मिला 5,000 रुपये कब मिला, 19 में, 18-19 में, 19 का मतलब है 18-19, बट बिलोंगिंग टू 2019-20, कब से संबंधित है, 19-20 से। तो ये 19-20 की इनकम हो गई, तो ऐड कर दो, 5-3-8, 1,28,500। अब ये हमें फिर एडवांस आया, ये हमें एडवांस फिर आ गया, कितना आया एडवांस, 6500 रुपये आया, 20 में आया, कब के लिए, अगले साल के लिए, ये अगले साल की इनकम है। तो 6500 रुपये जो आए, 6500 रुपये आए, 19-20 में आए, 19-20 में आए, इस साल आए, कब के लिए आए, अगले साल के लिए, एडवांस आ गया। ये पैसा कब आ गया, एडवांस आ गया, कब के लिए आ गया, नेक्स्ट ईयर के लिए। ये पैसा कब आया, 19-20 में आया, कब के लिए आया, कब के लिए आया, अगले साल के लिए। ये नेक्स्ट ईयर के लिए आया, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये अगले साल की इनकम है, नेक्स्ट ईयर की, जो कि इसमें ऐड कर रखी है, इसमें ऐड कर रखी है, 1-20 में प्लस कर रखी है। तो जब कोई चीज प्लस कर रखी है तभी तो माइनस करूंगा। क्यों करूंगा माइनस, क्योंकि सर जी 20 में मिली, कब के लिए, अगले साल के लिए। हमारा कंसेप्ट क्या होता है, एक्चुअल बेसिस में इनकम मैनेजमेंट में जिस साल की इनकम है उस साल में दिखाओ। तो ये इनकम कब की है, अगले साल की, तो कब दिखाऊंगा, कब की इनकम में ऐड करूंगा, अगले साल की में। तो इस साल की में ऐड नहीं करूंगा ना,
लेकिन मैंने क्या कर रखा है, एक 20 में प्लस कर रखा है, तो माइनस कर दो। तो क्या कर दो सर जी, माइनस कर दो। देखो माइनस कर दूंगा, तो देखो माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 31, 2020 बट बिलोंगिंग टू 2020 और 21। कितने रुपए, कितने रुपए, 6500। बेटा मैंने दो तरीके से सिखा दिया, अब आप प्रैक्टिस करो इसको। आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना। 6500 तो 1,00,000 कितने आ गए, 1,22,000 रुपये आ गए। तो दोनों तरीके से देखो 1,22 आए, इस तरीके से भी 1,22 आए, देखो 1,22 आ गए, देखो ये 1,22, और देखो इस साल ऐसे भी आ गए, देखो 1,22। मैंने अकाउंट बना के भी दिखा दिए, देखो अकाउंट बना के भी दिखा दिए, ये वाले 1,22। तो ये भी 1,22, ठीक है बच्चों, और देखो 1,22 ये भी देख लो, ये ऐसे दिखा दिए इनकम एंड नेशनल अकाउंट से। तो दोनों तरीके से एक ही बात है। अगर आप अकाउंट बना के दिखाओ तो सीधा दिखा दो 22 सब्सक्रिप्शन 1,22, सीधा सीधा अकाउंट में बना लिया आपने, वर्किंग नोट बना लिया, से दिखा दो, या आप ऐसे दिखा दो, जो आपको इजी लगे। सर जी मुझे ये इजी लग रहा है, लेकिन आप अभी कुछ मत इजी फ्री मत देखो, आप कोई इजी फ्री मत देखो, अभी आप बनाओ बस, अभी आप बनाओ बस, कुछ नहीं है, सब समझ रहे हो, हर तरीके समझो, हर दाव पेच समझनी चाहिए। क्योंकि जब युद्ध हुआ था, महाभारत का, तो दुर्योधन को निकल घुसना तो आया था, निकलना नहीं आया, क्योंकि मांस हो गई थी उसकी। समझ में आ रही है? वो उसने पेट में सीख लिया था ये सब कला चक्रव्यूह की। तो मैं, आप ऐसा मत सीखो कि सर जी एक अकाउंट से सीख लिए हमने, अकाउंट बनाना इजी है, वो सीख लिया। आपको दोनों तरीके से पूरी मेहनत की जा रही है ना, तो आप दोनों तरीके सीखो बेटा। ठीक है बेटा, नमस्कार, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुचित रहिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने माँ बाप के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर